हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रतन सिंह यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने आपको हिंदी से संबंधित टॉपिक शुरू कराया था, जो वर्णमाला थी। आज अपनी दूसरी क्लास जीएस स्पेशल में उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो यूपी विशेष पर थोड़ी चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखना इसमें। और शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं वो भी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो यूपी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें हम देखेंगे, तो पहले उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को जानेंगे कि किस तरीके का है उत्तर प्रदेश, और कितना देशांतरों के बीच में है, क्या अक्षांश देशाओं के बीच में है, कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने है, ये देशांतर और अक्षांश विस्तार है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जब उत्तर प्रदेश को हम भारत की स्थिति में देखते हैं, तो भारत में जब इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति लगभग यहां रहती है। ठीक है, और भूमंडल में जब देखेंगे तो भारत हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही है। ठीक है, पृथ्वी जब आप देखेंगे इस तरीके से, ये विषुवत रेखा, ये प्राइम मेरिडियन, इन दोनों के बीच में आपका भारत यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, इसके नीचे वाला साउथ कहलाता है, तो नॉर्थ हो गया। इस लाइन से इधर को जाएंगे तो ईस्ट, और इधर को जाएंगे तो वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पैटर्न आपका रहेगा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आप देखेंगे कि जब भारत की स्थिति यहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति भी भारत के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट या उसी में ही रहनी है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण राज्य है भारत। देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, अक्षांश विस्तार देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का ऊपर सबसे यानी नॉर्थ में जो जिला पड़ता है वो जिला है सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर। और ये सहारनपुर जिला हमारा 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत आपका दक्षिण में पड़ेगा सोनभद्र जिला, जो हमारा क्या रहेगा 23 डिग्री 52 मिनट 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। क्या रहेगा? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। अब इसको देखना है, ये 23 डिग्री 52 मिनट है, तो इसमें होना क्या है कि ये 23 डिग्री 52 मिनट, इसको भी उत्तरी अक्षांश बोला गया, इसको भी। तो भी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये 0 डिग्री लाइन है। अब इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर ये भारत है, तो जहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, तो पहले यहाँ आएगा ना, तो पहले 23 पड़ेगा, फिर उसके बाद 31। इस तरीके से ये नीचे दक्षिण में हमारा है। लेकिन हम इसे साउथ नहीं लिखेंगे, दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस 0 डिग्री से ऊपर वाले सभी किस में आएंगे? उत्तरी अक्षांश में आते हैं। किस में आते हैं? उत्तरी अक्षांश में आते हैं। अगर ये नीचे की बात करता, इस 0 डिग्री से नीचे हमारा भारत यहाँ होता, तो हम उसमें दक्षिणी लिखते, लेकिन भारत हमारा यहाँ है नहीं, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, इस वजह से उत्तरी अक्षांश का हम प्रयोग करेंगे। अगला, तो यहाँ पर हमारा जो जिला है, उस जिले का नाम है सोनभद्र जिला। उस जिले का क्या नाम है? सोनभद्र जिला। इस जिले 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश पर सोनभद्र जिला, यानी हमारा दक्षिणतम जिला जो है उत्तर प्रदेश राज्य का, वो क्या है? सोनभद्र जिला है। उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर जिला है, जो कितने डिग्री अक्षांश पर है? 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसी तरीके से पूर्वी देशांतर भी होंगे। तो अब बात करेंगे, ये 0 डिग्री तो इधर से शुरू होगा, तो ये हमारा इसके हिसाब से ये पश्चिम में है, लेकिन ये देशांतरों के नजरिए से क्या रहेगा? पूर्वी देशांतर रहेगा। तो ये पूर्वी देशांतर हमारा 77 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पर जिला है हमारा शामली। उत्तर प्रदेश का मैप रखना, उस मैप पर इस तरीके से टिक करते जाना। मैं कहाँ की चर्चा कर रहा हूँ वो आपको नजर आते जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा जिला है? शामली जिला है। ठीक है, देशांतर कौन सा है? 77 डिग्री 30 मिनट देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर। अगला बात करेंगे ठीक इसके अपोजिट में, यानी अंतिम इधर भी होगा। ये 84 डिग्री 39 मिनट 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर है।
पूर्वी देशांतर और यहाँ पर जिला पड़ता है हमारा बलिया जिला। बलिया गोरखपुर जो आपने सुना होगा पूर्वांचल में, तो ये बलिया जिला है हमारा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का कैसा है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब इसके मध्य इतने देशांतर है। अब जरा सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतरीय अंतराल क्या है, यानी देशांतरों में अंतर कितना, तो इसमें से इसे घटा दो, इसमें से अगर हम इसे घटा दें तो देशांतर अंतर आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा अक्षांशीय अंतर आ जाएगा। तो लिख लीजिए इसको भी, तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार लिख लीजिए इसको, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, कहां से, 31 डिग्री से 23 डिग्री के मध्य रहेगा, तो इसको घटा लीजिए। अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट है, 7 डिग्री 36 मिनट है। अब इस 7 डिग्री को इसमें जोड़कर देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा, चेक कर सकते हैं आप इसमें, या फिर इसमें से इसे घटा के देख लीजिए आ जाएगा। जरा चेक करिए, 23 डिग्री 52 मिनट है और 7 डिग्री जोड़ना कितना है, 36, 5 और 3 8, कितनी मिनट हो गई ये, 88 मिनट। तो एक इधर चला जाएगा, 1 घंटा पूरा, डिग्री एक इधर चला जाएगी क्योंकि 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 28 यहाँ, और ये 60 इधर चले जाएंगे, 23 और 7 30, और 60 का 1 तो ये क्या हो जाएगा, 31। ठीक है, 30 और ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या आ जाएगा, 31 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, ये आपका कहां से कहां रहेगा, उत्तर से दक्षिण, यही पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण तक कितने अक्षांश पड़ते हैं, 7 डिग्री 36 मिनट, 7 अक्षांश और 36 मिनट भी पड़ते हैं आपके। ठीक, अगला पूछ ले तो देशांतर लिख लीजिए, लिखिए देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। अब ये कहां से, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, कितना रहेगा, 7 डिग्री 9 मिनट, इसमें ऐड कर लेना, वही आंसर आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट सॉरी 7 डिग्री 9 मिनट लिख लीजिए इसको। अगला लिखिए पॉइंट, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई 650 किलोमीटर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, लिख लीजिए 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी 240 किलोमीटर है, यानी इन अक्षांशों के मध्य की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई डाउट यहां तक? अगला लिखिए पॉइंट, इसका आकार, उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है, उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वर्टिकल है, लंबवत है। अगला पॉइंट लिखिए, इसका कुल क्षेत्रफल, इसका यूपी का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, 240,928 वर्ग किलोमीटर है, 240,928 वर्ग किलोमीटर है। जो ये जो क्षेत्रफल है हमारा, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का
भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33% है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अक्षांश विस्तार देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आपका ये है। ठीक है, पूर्वी जिला हमारा बलिया है और पश्चिमी जिला हमारा शामली है। उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है। अक्षांश विस्तार 60 डिग्री 36 मिनट है, यानी कि यहां से यहां तक कितने अक्षांश बीच में है? 60 डिग्री 36 मिनट। इसमें से इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देशांतरी विस्तार हमारा यहां से यहां तक 7 डिग्री 9 मिनट है। इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो 650 किलोमीटर देशांतरी और ये 240 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसका कुल क्षेत्रफल 240 928 वर्ग किलोमीटर और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ठीक है, 7.33% है। ठीक है, ये आपका इसकी स्थिति है। आगे ठीक है, ये तो इसकी देशांतर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया कि ये भारत में, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। अब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा है? तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य है ये? चौथा स्थान रखता है। या भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। चौथा राज्य है। ठीक है, चौथा राज्य है। और कितने परसेंट है इसका क्षेत्रफल? यही लिख लीजिए साथ में, 7.33%। जब ये चौथा राज्य है तो इससे पहले 3 राज्य होना स्वाभाविक है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से जो इससे बड़े हैं? ठीक है, तो उनको भी लिख लीजिए। पहला राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य जो है वो कौन सा है? राजस्थान है, सभी को पता है। दूसरा उससे छोटा मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा उससे छोटा मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरा इससे छोटा महाराष्ट्र। तीसरा इससे छोटा महाराष्ट्र। और चौथा तो आपका यूपी है ही। ठीक है, प्रतिशत में इसका पूछ रहे तो इसका भी लिख लीजिए 10.4। प्रतिशत में अगर इनका पूछे तो इनका भी लिख लीजिए 10.4% क्षेत्रफल। कुल भारत के क्षेत्रफल का है ये। 9.38 मध्य प्रदेश का है कुल क्षेत्रफल का। और महाराष्ट्र 9.34% है। और उत्तर प्रदेश आपका 7.33% है। ठीक है, ये रहेंगे हमारे। ठीक है, चौथा पांचवा भी लिख लीजिए। और 5वें नंबर पे आपका आता है गुजरात। ठीक है, 5.96%। ठीक है, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट किसी प्रकार का तो बताइए। ठीक है, कमेंट कर देना जो भी डाउट रहे उसकी। ठीक है, देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए? अगला ठीक है, बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। अब उत्तर प्रदेश में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले भी पूछ सकता है आपसे, तो जिले ही लिख लीजिए। जिले जो है हमारे, तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या, कुल जिले सभी को पता है 75 है। ठीक है, उन 75 जिलों में कौन कौन सबसे बड़े हैं, कौन सबसे छोटे हैं? अब 75 आपको याद नहीं है, टॉप 3 या 4 रख लीजिए और नीचे से बॉटम के 3 या 4 रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़े क्षेत्रफलों में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, ठीक है,
ठीक है। लखीमपुर खीरी पहला सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर ठीक है। इसके पश्चात सोनभद्र, इसके पश्चात सोनभद्र, ठीक है। और इसके पश्चात हरदोई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सबसे बड़े हो गए, यानी अवरोही क्रम में है ये, ठीक है, या इसको अवरोही क्रम में लिख लीजिए सेम, अवरोही क्रम जिलों, अवरोही क्रम में जिले, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, पूछ लेता है तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। अगला आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे छोटे चलेंगे, ठीक है, सबसे छोटा, तो आरोही क्रम में छोटे चलेंगे तो हापुड़ लिख लीजिए, हापुड़, हापुड़, सही लगाया सिंबल, ये गलत है, भदोही, ठीक है। और इसके बाद आपका गाजियाबाद, ठीक है। ये आपके जिलों की क्रम है। टोटल जिले 75। अवरोही क्रम में जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई लिख लीजिए इनको। आरोही क्रम में हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, ये जिले आपके रहेंगे इसमें, क्लियर है। अब उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है, आपको बता चुका हूं। जो कुल क्षेत्रफल कितना है उसका 240,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और प्रतिशत में अगर पूछा जाए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.33% है। इससे बड़े कौन कौन से राज्य, तो सबसे बड़ा भारत का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबको पता है राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, और उससे छोटा महाराष्ट्र, और उससे छोटा हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात आता है, वो भी लिखवा चुका हूं, ठीक है। उसको आप लिख लीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिए, फैक्चुअल है, पूरा फैक्चुअल ही चलेगा, ठीक है। फिर कभी कंसेप्ट में उसको लेके चलेंगे, अभी आपका एग्जाम नजदीक है, उसके लिए इधर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस उत्तर प्रदेश जिले के बॉर्डर पे कौन कौन से जिलों की सीमा है, और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले उन बॉर्डर राज्यों की सीमाओं को साझा करते हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, सीमा या बॉर्डर। ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति चल रही है अभी, सीमा या बॉर्डर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ साझा करता है, वो देश हमारा है नेपाल। अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ साझा करता है, वो देश है हमारा नेपाल। मैप अपने साथ रखिए, उसको पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के जो मैं जिले राज्य बता रहा हूँ वो उसके साथ साथ आप देखते चलेंगे तो आपको तुरंत ही याद होता चला जाएगा, ठीक है। और इसके आसपास के जो राज्य देखेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्व से गिना रहा हूं मैं आपको, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये जिले इससे टच करते हैं, ठीक है, वो राज्य से टच करते हैं। और इन राज्यों से कौन कौन से जिले इसकी सीमा को छूते हैं, तो वो देखेंगे। दिल्ली उत्तर प्रदेश को छूने वाला, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा से छूने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी ध्यान रखना। इन सभी को लिखाएंगे तो लिख लीजिए, यूपी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ, दिल्ली, हमारा दिल्ली या नई दिल्ली लिख लीजिए इसको, ठीक है, दिल्ली या नई दिल्ली। और राज्यों में लिखिए, राज्य, ठीक है, राज्य लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक कौन सा रह गया, बिहार। बिहार, ठीक है, ये राज्य हैं। तो कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक देश के साथ। तो उत्तर प्रदेश कितने देश या राज्यों के साथ, कुल के राज्यों के साथ सीमा करता है, तो 10 है। उनमें एक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ, नेपाल के साथ, ठीक है, ब्रैकेट में अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका नई दिल्ली या दिल्ली जिसे आप बोले, ठीक है। एक राज्य, आपको 8 राज्य हैं आपके कुल, जिसमें उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। सबसे ज्यादा इनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता, तो वो भी यही लिखा दे रहा हूं मैं साथ में आपके। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और सबसे कम हमारा सहारनपुर वाला जिला, ऊपर वाला जिला है वो, इसको छूता है हिमाचल प्रदेश को। तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य किन किन के साथ सीमा साझा करता है, वो आपके सामने ये रहे सभी राज्य, ठीक है। और किसके साथ ज्यादा, किसके साथ कम, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम आपका बिहार के साथ। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा ठीक है, इन सभी राज्यों से लगे हुए कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वे जिले जो इन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे, तब तक 2 मिनट का गैप, उसके बाद अभी चर्चा करेंगे, आप देख लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जो नए बच्चे अभी आप क्लास कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फैक्चुअल डाटा है, उनको शायद लाभदायक रहे, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे।